राधे राधे भक्तों, ये जब कोई आपकी कदर करना छोड़ देता है, जब आपका सच्चा प्यार और समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया जाता है, तो दिल के अंदर एक ऐसी चुभन पैदा होती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। आप किसी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं, अपने सपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे पर मुस्कान बनी। लेकिन बदले में क्या मिलता है? अनदेखी, बेइज्जती और वो दर्द जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं, जैसे आप उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ज़रूरत थे, जिसे काम पड़ने पर इस्तेमाल किया गया और फिर बिना सोचे-समझे किनारे कर दिया गया। उस पल दिल सच में रोता नहीं, टूट जाता है और खामोशी से बिखर जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ लूटा? दिया, अपनी नींद, अपने सपने, अपनी खुशियाँ तक छोड़ दी, लेकिन बदले में आपको मिला क्या? सिर्फ़ नज़रअंदाज़ अपमान और वो एहसास कि आपकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके दिल के उस दर्द को छूने वाला है, जिसे आप आज तक छुपाते आए हैं, और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा, क्यों आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मन बार यही पूछता है कि क्या मेरे प्रेम में कोई कमी थी? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि कोई मेरा सम्मान नहीं कर सकता? मेरे प्यारे भक्तों, आज अपने आंसुओं को पच लीजिए और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आपके प्रेम में कोई कमी नहीं है, आप बुरे नहीं हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी है कि आप गलत जगह पर अपनी कीमत तलाश रहे हैं। आपने मोतियों को उन लोगों के सामने डाल दिया है जिन्हें सिर्फ कीचड़ की पहचान है, मोतियों की नहीं। आप एक ऐसे इंसान से अपने लिए सम्मान माँग रहे हैं जिसकी आँखों में आपको परखने की क्षमता ही नहीं है। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। हम उस चीज़ की कभी कदर नहीं करते जो हमें बहुत आसानी से और मुफ़्त में मिल जाती है। हवा हमें मुफ्त में मिलती है, इसलिए हम उसे प्रदूषित करते हैं। पानी हमें आसानी से मिलता है, इसलिए हम उसे नालियों में बहा देते हैं। लेकिन जब वही सांसें टूट रही होती हैं, तो अस्पताल में ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए हम लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। जब रेगिस्तान में प्यास लगती है, तो पानी की एक बूंद के लिए इंसान अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। आप अपने जीवन में बिल्कुल उस मुफ्त हवा और पानी की तरह हो गए हैं। आप सामने वाले के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। उसने एक बार पुकारा और आप अपने से सारे ज़रूरी काम छोड़कर उसके पास दौड़ पड़ते हैं। उसने आपको दुःख दिया, फिर भी आप खुद आगे बढ़कर उससे माफ़ी माँग लेते हैं। आपने अपना आत्मसम्मान ताक पर रख दिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा आपकी कदर क्यों करेगा? मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाली कथा सुनाता हूँ। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे हम अनजाने में अपनी कीमत खुद कम कर लेते हैं और कैसे इसे वापस पाया जा सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही सीधा और भोला इंसान था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन गांव में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे, उससे अपना काम निकलवा लेते थे और फिर उसे दुत्कार देते थे। माधव बहुत दुखी रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, फिर भी लोग उसका तिरस्कार क्यों करते हैं। एक दिन माधव के गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्ञानी संत आए। माधव रोता हुआ उन संत के पास गया। उसने संत के चरणों में गिर कहा कि महाराज, मैं जीवन से बहुत निराश हूँ। मैं जिसके लिए भी अच्छा करता हूँ, वही मुझे धोखा देता है। कोई मेरी कदर नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे लोग मेरा सम्मान करने लगे। संत ने माधव को बड़े ध्यान से देखा। संत बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने माधव की समस्या तुरंत समझ ली। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर दिखने में बहुत ही साधारण, लेकिन एक अजीब सी चमक लिए हुए था। संत ने वो पत्थर माधव को दिया और कहा कि माधव, ये एक बहुत ही खास पत्थर है। तुम बाजार जाओ और अलग अलग दुकानों पर जाकर इस पत्थर की कीमत पता करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें यह पत्थर बेचना नहीं है। बस इसकी कीमत पूछनी है और मेरे पास वापस आ जाना है। माधव पत्थर लेकर सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने सब्जी वाले को पत्थर दिखाया और पूछा कि भाई, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हो? सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा। उसे लगा कि यह कोई साधारण सा रंगीन पत्थर है जिससे उसके बच्चे खेल सकते हैं। सब्जी वाले ने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 2 किलो आलू दे सकता हूँ। माधव ने पत्थर वापस लिया और आगे बढ़ गया। फिर माधव एक कपड़े के व्यापारी के पास गया।
उसने वह पत्थर व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने पत्थर की चमक देखी और सोचा कि इसे वह अपनी दुकान के गल्ले पर सजाएगा तो अच्छा लगेगा। व्यापारी ने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें एक जोड़ी नए कपड़े और 500 रुपये दे सकता हूँ। माधव को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन संत के आदेश के अनुसार उसे पत्थर बेचना नहीं था। अंत में माधव शहर के सबसे बड़े जहरी की दुकान पर गया। उसने वह पत्थर जहरी को दिखाया। जैसे ही जहरी ने उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अपना चश्मा निकाला और पत्थर को बहुत ध्यान से संगीत। जहरी के हाथ कांपने लगे। उसने माधव से पूछा कि भाई, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक बेशकीमती और बहुत ही दुर्लभ हीरा है। अगर मैं अपनी पूरी दुकान, अपना घर और अपनी सारी दौलत भी बेच दूं तो भी मैं इस हीरे की सही कीमत नहीं चुका सकता। तुम तो रातों रात अरबपति बन गए हो। माधव हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ संत के पास वापस आया और उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे सब्जी बराबर समझा और जोहरी ने उसे अनमोल बता दिया। संत मुस्कुराए और बोले कि माधव, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी कीमत भी बिल्कुल इसी हीरे की तरह है। तुम अनमोल हो। तुम्हारे अंदर करुणा है, प्रेम है, सेवा का भाव है, लेकिन तुम अपनी कीमत उस सब्जी वाले से पूछ रहे हो जिसे केवल आलू प्याज क्या पहचान है। तुम उन लोगों के बीच अपना सम्मान ढूंढ रहे हो जिनकी मानसिकता बहुत छोटी है, जो केवल लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर तुम कूड़े के ढेर पर बैठकर अपनी कीमत पूछोगे तो तुम्हें कूड़ा ही समझा जाएगा। तुम्हारी असली कीमत वह जौहरी ही बता सकता है जिसके पास तुम्हें परखने की नज़र हो। मेरे प्यारे भक्तों, यह कहानी माधव की नहीं है, यह कहानी आपकी है। आप वो अनमोल हीरा हैं, लेकिन आप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं जिन्हें आपकी कोई पहचान नहीं है। आप उनके प्यार की भीख मांग रहे हैं। जो इंसान आपके आंसुओं की कदर नहीं कर सकता, वह आपके प्रेम की कदर क्या करेगा? जब कोई आपकी कदर ना करे तो सबसे पहला काम यह करें कि उन्हें समझाना बंद कर दें। हम बहुत सफाई देते हैं। हम बार बार उन्हें बताते हैं कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है। हम उन्हें अपनी अहमियत याद दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेम और सम्मान कभी गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता। हुआ जो चीज़ भीख में मिलती है वह सम्मान नहीं होता, वह केवल दया होती है। और आपको किसी की दया नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद कर लीजिए, मौन हो जाइए। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, जब आप अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो सामने वाले को आपकी कमी महसूस होती है। जब तक आप हर जगह उनके लिए मौजूद रहेंगे, उन्हें लगेगा कि यह तो कहीं जाने वाला नहीं है, इसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो। लेकिन जिस दिन आप अपनी उपलब्धता कम कर देंगे, जिस दिन आप पीछे हट जाएंगे, उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खोया है। अपने आप को थोड़ा समेटना सीखिए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत कीजिए जो आपको एक विकल्प की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप किसी के जीवन का विकल्प बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप एक प्राथमिकता हैं। अगर कोई आपको प्राथमिकता नहीं दे सकता, तो वहाँ से शांति से हट जाना ही आपके आत्मसम्मान के लिए सबसे अच्छा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम अकेले रह जाएंगे। इस अकेलेपन का डर ही हमसे सारे समझौते करवाता है। लेकिन मेरे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, गलत लोगों की भीड़ में घुटन सहने से लाख गुना बेहतर है कि आप अकेले रहे। एकांत कोई सजा नहीं है। एकांत तो वह भट्टी है जिसमें तप कर एक साधारण इंसान सोना बनता है। जब आप अकेले होते हैं तभी आपकी मुलाकात उस परम शक्ति से होती है जो आपके भीतर बैठी है। ईश्वर ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप उस परमात्मा की एक अद्भुत रचना है। जब वह ईश्वर आपकी इतनी कदर करता है, जब उसने आपको एक पूर्ण इंसान बनाकर भेजा है, तो आप क्यों दो कौड़ी के इंसानों के सामने अपना सिर झुकाते हैं? जब लोग आपको अनदेखा करें तो दुखी होने के बजाय खुश हो जाइए। खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि ईश्वर आपको उन स्वार्थी लोगों से दूर कर रहा है। ईश्वर आपके जीवन से उस कचरे को साफ कर रहा है जो आपकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में बाधा बन रहा था। जब कोई आपको ठुकराता है तो असल में वह ईश्वर का एक सुरक्षा कवच होता है जो आपको भविष्य के किसी बहुत बड़े दुख से बचा लेता है। अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अपने भीतर लगाइए। खुद से प्रेम करना सीखिए। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता, दुनिया में कोई उससे प्रेम नहीं कर सकता। अपनी कमियों को सुधारिए, अपने हुनर को निखारिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाइए कि जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वे आपको देखने के लिए तरस जाए। सूरज को कर
इसी से कदर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह बस चमकता है और पूरी दुनिया उसके आगे सिर झुकाती है। आपको भी उस सूरज की तरह चमकना है। जिन रिश्तों में सम्मान नहीं है, वे रिश्ते कभी आपको खुशी नहीं दे सकते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिश्ता आपको रुला दे, जो रिश्ता आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप किसी लायक नहीं है, हाँ, वह रिश्ता आपके लिए एक जहर के समान है। उसे जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन से निकाल फेंकिए। अपने आंसुओं को पोंछिए और एक लंबी सांस लीजिए। आज से एक नियम बना लीजिए कि आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। जो आपके साथ रहना चाहता है उसका स्वागत है, और जो आपके जीवन से जाना चाहता है उसे प्रेम से विदा कर दीजिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। ईश्वर ने ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। बस जरूरत है तो आपकी उस दर्दनाक जगह से बाहर निकलने की। जब आप खुद की इज्जत करने लगेंगे तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। अपने आप को उस जौहरी के हाथों में सौंप दीजिए, जो आपको तराश कर एक कोहिनूर बना देगा। वह जहरी और कोई नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। उनके चरणों में अपना जीवन रख दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपके सारे दुख और सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। आप एक स्वतंत्र और दिव्य आत्मा हैं। अपनी गरिमा को पहचानिए और अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ शुरू कीजिए। आपको किसी की मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आपका अस्तित्व उस ईश्वर से जुड़ा है जो सर्वशक्तिमान है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग कदर नहीं करते वो आपके लायक ही नहीं होते। अब वक्त आ गया है खुद को समझने का, खुद से प्यार करने का और अपनी अहमियत पहचानने का। और अगर आप ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर बात सीधे दिल तक पहुँचती है।